सबसे पहले ज़रा कुछ, क्योंकि पिछले दिनों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें आई है, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। एक 23 मार्च 2025 को एक शख्सियत हैं, चेयरमैन PARC यानी पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली। उनको उनकी गिरां कदर खिदमात पे जो उनकी एग्रीकल्चर के शोबे में रहीं, तहक़ीक़ के हवाले से रहीं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने उसका एतराफ़ करते हुए उन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाजा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह रही कि जनाब उसके 2 दिन बाद ही वज़ीर आज़म ने उनको बरतरफ कर दिया। और उनको बरतरफ क्यों किया गया, ऐसा क्या मामला था? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो कॉटन की पैदावार है उसके हवाले से उनकी जो परफॉर्मेंस थी बड़ी ख़राब थी। यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो उनको सितारा इम्तियाज़ इस वक्त दिया गया वो सही था, या फिर उनकी जो कारकर्दगी है वो वहाँ पे या उनके साथ जस्टिफाई नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, पहले तो ज़रा मैं इसके ऊपर आपका व्यू लेना चाहूँगा। बताइए ये हुआ क्या है, क्योंकि बड़ा इसके ऊपर सवालिया निशान उठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें, हमारी 2 मेजर क्रॉप्स हैं, राइस है और कॉटन है, और दोनों ही कैश क्रॉप हैं फॉर फार्मर, और एक्सपोर्ट अर्निंग भी यानी कि फॉरेन एक्सचेंजेस पे आता है। तो जो PARC है हमारा, वो प्राइम अदारा है उसका पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, जिसने ना सिर्फ प्लान करना है, डिज़ाइन भी करना है और फिज़िकली ग्राउंड पे शो भी करना है कि वो दोनों क्रॉप्स पे काम कर रही है अदर दैन माइनर क्रॉप्स। उसमें हुआ ये कि अगर आप कॉटन की मिसाल लें तो कॉटन, मुझे याद है मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं कि ये 15 मिलियन बेल्स हुई हैं। 15 मिलियन बेल्स। 15 मिलियन बेल्स। हाँ। और अब And जो back to this is year? It was about 15 years before. ओके, 15 साल पहले, मतलब जब इतनी एडवांसमेंट भी नहीं थी और बहुत हम हाईटेक भी शायद ना हो। 15 मिलियन बेल्स। और मैं उस वक्त था DG प्लांट प्रोटेक्शन। और अब अगर देखें तो कॉटन का डिबैकल ऐसा हुआ है कि हम 5 पे आ गए हैं, 5.5 पे आ गए हैं, और 5.5 मिलियन बेल्स, 5 मिलियन बेल पे आ गए। और प्राइम मिनिस्टर ने राइटली इनसे बात की थी कि आपने डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली से कि आप कॉटन पे क्यों नहीं रिसर्च कर रहे। हाँ। तो उनका जवाब था कि ये डोमेन है उसकी पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी की, और उसके भी कोई एक तमगा होल्डर हैं, कोई डॉक्टर यूसुफ ज़फ़र साहब कि जी उन्होंने रोका हुआ हमें कि हमने कॉटन पे रिसर्च कॉटन कमेटी ने करनी है उस पर रिसर्च, और बाकी क्रॉप्स पे PARC पे। तो PM साहब वर राइटली एंग्री। उन्होंने इनके सस्पेंशन ऑर्डर निकाले कि जी जो आपका मेजर काम है वो तो करते नहीं आप, और दूसरे छोटे मोटे आपने कोई लगाए हुए हैं। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करूं यहाँ पे कि सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो ज़रूर निकाले, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत में राना नाम की 2-3 शख्सियात हैं, बड़ी अहम, बहुत पावरफुल शख्सियात हैं। वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कायल करने की कोशिश की, और अभी उनका मामला रुका हुआ है। वो जो लेटर है वो अभी रुका हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वो वर्बल ऑर्डर तो हो गया थे, लेकिन नोटिफिकेशन अभी नहीं हुई, क्योंकि वाकई वो राना लॉबी इज वेरी स्ट्रांग behind both person, which are liable to be suspended and further action इनके खिलाफ होना चाहिए था। ओके, डॉक्टर यूसुफ ज़फ़र साहब जो हैं, इनको भी इनकी नाक़िस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के ये नाइब सदर हैं। अच्छा, फिर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ऑफिस बियरर हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो GMO बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट में बाकायदा वो एक लॉबिंग कर रहे हैं, या फिर वो उनकी कंसल्टेंसी जो है वो भी जारी है। इस तरह की भी चीज़ें। शुनीद ये है कि ये साहब रिटायरमेंट के बाद यूसुफ ज़फ़र कंसल्टेंट रहे हैं, जो GMO सोयाबीन पर्टिकुलरली उसके इंपोर्ट के बारे में, पोल्ट्री फीड में और अदर यूजेस में, एक्सपेलर ये जो होते हैं, जो कि पाकिस्तान में अलाउड नहीं था, GMO अलाउड नहीं था ये, लेकिन ये उसके बहुत बड़े अपने हामी है कह लें इसको। कि वो करते रहे हैं कंसल्टेंसी। और अब उनको उसके बाद जब वो उन्होंने कंसल्टेंसी छोड़ी तो उनको फिर एक और प्राइज्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल कमेटी दे दिया गया।
मतलब ना तो वो अपनी रिसर्च में कुछ काम कर सके जब वो निपजी में थे, ना वो पीसीसीसी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। आप देखें ना, हमने पहले बात की कि 15 मिलियन बेल से 5 मिलियन पे आ गया। और वो ये कॉटन के सबसे बड़े जो हैं ज़िम्मेदार आदमी ये हैं अपने यूसुफ ज़बर साहब, और इन्होंने फ़िलहाल तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक नहीं तो फिर अगर जो हुकूमत तमग़े इम्तियाज़ से नवाज रही है तो उसकी यहाँ तो उसके ऊपर भी बड़ा सवाल फिर उठ जाता है भाई कि फिर कौन सी वो है। कम अज़ कम हमें ला के दिखाएं कि 15 मिलियन बेल से 5.5 मिलियन बेल्स हो गई हैं, क्या इसके ऊपर सितारा इम्तियाज़ जो है वो लोगों को दिया जा रहा है और फिर लिया जा रहा है तो उसकी जस्टिफिकेशन भी सामने आए। जी